नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 12 जून की दोपहर गुजरात के मेघनीनगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन को जा रही एयर इंडिया की प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। यह हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन एयर इंडिया के एक्स पेज से पोस्ट जरूर किया गया। लिखा गया कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 आज उड़ान भरने के कुछ समय बाद हादसे का शिकार हो गई। यह फ्लाइट अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई थी। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें यात्रियों के साथ क्रू मेंबर्स भी हैं। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। हादसे की खबर सामने आते ही देश और विदेश से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जो लिखा उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद दुखद हैं। यह विमान लंदन जा रहा था और इसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे। जैसे जैसे हालात की जानकारी मिल रही है, मैं उस पर नजर बनाए हुए हूं। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सभी यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस फिलिपी मोंटेनेग्रो ने भी दुख जताते हुए लिखा कि भारत में हुए दुखद विमान हादसे की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ, जिसमें पुर्तगाल की नागरिकता रखने वाले 7 लोग यात्रा कर रहे थे। मैं स्वयं और पुर्तगाल सरकार की ओर से पीड़ितों और परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और पूरी एकजुटता प्रकट करता हूं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन मोशे सआर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए लिखा कि भारत के अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे की खबर से बेहद दुख हुआ। इस दुखद घटना के बाद हमारी संवेदनाएं भारतीय लोगों के साथ हैं। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डेविड लिंडन लैमी ने लिखा कि अहमदाबाद भारत में हुए भयानक विमान हादसे की खबर से बेहद दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। यूके भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति की पूरी जानकारी जुटाने और मदद पहुंचाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिखा कि भारत में हुए यात्री विमान हादसे की भयावह खबर बेहद दुखद है। इस त्रासदीपूर्ण दिन पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की समस्त जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी प्रार्थनाएं भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा में सभी पीड़ितों के परिजनों और प्रियजनों के साथ है। इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपके शोक और पीड़ा को साझा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन ने लिखा कि भारत के अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे की खबर से हमें गहरा दुख हुआ और भावुकता भी है। इस शोक की घड़ी में मैं पीड़ितों के परिजनों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। भारत में चीनी राजदूत जू फेईहोंग ने लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से गहरा दुख पहुंचा है। हमारी संवेदनाएं सभी यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस मुश्किल समय में हम सभी प्रभावित लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो ने लिखा कि अहमदाबाद में हुए हादसे की खबर से फ्रांस गहरे दुख में है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। इस कठिन समय में हम पूरी एकजुटता के साथ आपके साथ हैं, माने भारत के साथ हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने लिखा कि अहमदाबाद से दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है। इस भीषण त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों, उनके प्रियजनों, समस्त भारतीय जनता और भारत सरकार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि आज भारत के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे से बहुत दुख हुआ। इस दुखद घटना पर मैं भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लिखा कि अहमदाबाद में 242 यात्रियों को ले जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुखद हादसे से स्तब्ध हूं। हम सभी शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना में शामिल हैं। बांग्लादेश इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बानसे ने लिखा कि अहमदाबाद में हुए यात्री विमान हादसे की खबर बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है। इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। हमारी सरकार लगातार स्थिति की जानकारी ले रही है और हालत पर करीबी नजर बनाए हुए है। यह तो हुई विदेशी नेताओं की बात। बहरहाल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones.
There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India, and others. They are putting out something, I guess, soon. That's the latest that I can share. We also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to all the families who've lost their loved ones. फिलहाल हादसे में हताहत और मरने वालों की संख्या का अब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।